नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरी ऑनलाइन क्लासेज में। मित्रों, मैं जसवंत कुमार आपको जीके की काफ़ी सारी नॉलेज दूंगा। कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो जाएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा दें। मित्रों, हम बात करेंगे लोक देवियों के बारे में। लोक देवियां, लोक देवी जिनमें दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है कुल देवी। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है कुल देवी का और एक होता है आराध्य देवी। कुल देवी वो होती है जिस कुल में जन्म लिया है। कुल देवी जिस कुल में जन्म लिया होता है उसी में वो कुल के नाम से ही जानी जाती है। आराध्य देवी वो होती है जिसने, यानी कि जिसको हम सभी लोग क्या करते हैं, पूजते हैं, उसकी आराधना करते हैं। जैसे इसका दूसरा नाम भी होता है, उसे कहते हैं हम इष्ट देवी। क्या कहते हैं? इष्ट देवी भी कहा जाता है। राजस्थान में बहुत सारे राजवंश हैं जिनकी अलग अलग कुल देवी है और अलग अलग क्या है, आराध्य देवी है। इनमें से हम एक पॉइंट को लेकर चलते हैं, धीरे धीरे सभी के बारे में हमारी चर्चा होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं, वो हमारी होगी करणी माता के बारे में, जो कि बीकानेर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी है। इसके बीकानेर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी करणी माता। करणी माता का जन्म सुआप गांव में, कहां पर? सुआप गांव जोधपुर में हुआ था। कहां पर हुआ था? सुआप गांव में जोधपुर में हुआ था। और इनका जन्म चारण वंश की कीनिया शाखा में हुआ था। कीनिया शाखा में। और इनके पिता का नाम है मेहाजी कीनिया। मेहाजी कीनिया के घर हुआ था, एक घर। अगर इनके बचपन की नाम की बात करें तो इनके बचपन का नाम है वो रिद्धुबाई है। रिद्धुबाई क्या है इनके बचपन का नाम है। इन्होंने अपनी बुआ जी की सहायता की थी। क्या की थी? सहायता की थी। किस कारण? सहायता करने के कारण इनका नाम क्या रख दिया पड़ गया आगे? करणी। क्या पड़ गया? करणी माता पड़ गया। अब बात करें तो करणी माता है, मेहरानगढ़ की नींव जब डाली गई थी 12 मई 1459 को मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव डाली गई थी। और इसी दिन जोधपुर शहर की स्थापना हुई थी। जोधपुर शहर की स्थापना कब होती है? 12 मई 1459 में होती है। ठीक है। मेहरानगढ़ की दुर्ग की नींव है वो किसने रखी थी? करणी माता ने रखी थी। इसके द्वारा रखी गई थी, करणी माता के द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी गई थी। करणी माता कुछ समय पश्चात क्या हो जाता है, जोधपुर छोड़ देती है, त्याग देती है। जोधपुर से वो आ जाती है बीकानेर में। उस समय वो क्षेत्र है वो जंगल प्रदेश कहलाता था। उस क्षेत्र की राजधानी थी अहिच्छत्रपुर। जंगल प्रदेश की राजधानी कौन सी होती है? अहिच्छत्रपुर। अब करणी माता कहाँ आ गई? बीकानेर में नेहड़ी नामक गांव पे आ गई। नेहड़ी नामक गांव में आकर रहने लग गई। यहाँ इनकी मुलाकात राव जोधा के पुत्र, राव जोधा के ज्येष्ठ पुत्र राव बिक्का से होती है। किससे होती है?
राव बिक्का से होती है। राव बिक्का को करणी माता देती है आशीर्वाद, कहती है वाह बेटे मौज कर। क्या कहती है? मौज कर, तेरी लाइफ है, तू मजा कर, है ना। तो तेरी लाइफ में हमेशा तू क्या करेगा? मस्ती करेगा, और तेरा वंश ही क्या है? बीकानेर में शासन करता रहेगा। ये इसको आशीर्वाद देती है, और करणी माता के आशीर्वाद से राव बीकानेर शहर की स्थापना की है। इसके बीकानेर शहर की स्थापना की, इसलिए बीकानेर के शासकों की क्या है? ये कुल देवी, आराध्य देवी है। क्या है? आराध्य देवी है। इतना आप नोट कर लेवे, ठीक है। इसलिए बीकानेर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी कौन है? करणी माता। अब एक बात है ध्यान रखना, करणी माता बीकानेर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी है, लेकिन बीकानेर के राठौड़ वंश की अगर बात करें कुल देवी की, बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी तो वो है नागणेची माता। नागणेची माता। और करणी माता है वो चारण वंश की क्या है? कुल देवी है। चारण वंश की कुल देवी है, यानी कि बीकानेर के राठौड़ वंश की तो करणी माता क्या है? आराध्य देवी। और वहां की कुल देवी कौन है? नागणेची माता। बल्कि करणी माता किस वंश की कुल देवी है? वो है चारण वंश की कुल देवी। इतनी क्लियर हुई बात, समझ में आई? अब देशनोक में राव बिक्का क्या करते हैं? राव बिक्का ने देशनोक के अंदर इनका मंदिर बनवाया। कहां पर? देशनोक कहां स्थित है? देशनोक है वो बीकानेर से 30 किलोमीटर दक्षिण में है। कहां पर है? बीकानेर से 30 किलोमीटर दक्षिण में क्या है? देशनोक है। यहाँ पर क्या बना दिया इन्होंने? अपना इनका मंदिर बनाया था। अब आगे चलते हैं, तो देखिए इतनी आपने नोट कर ली होगी बातें। तो मैंने क्या बताया था? मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव है वो किसने रखी थी? करणी माता ने ही रखी थी। अब आगे और चलते हैं, तो आगे देखिए कि इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है? देशनोक में बना हुआ है, ठीक है। तो देशनोक में एक बार ध्यान रखना, यहाँ पर इस मंदिर में है वो चूहे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? चूहे, ठीक है। यहाँ पर एक विशेष प्रकार का चूहा पाया जाता है जिसे कहते हैं सफेद चूहे। सफेद चूहा है वो चारण वंश का, चारण जाति के लोग हैं। चारण जाति के लोग इन्हें अपना क्या मानते हैं? चारण जाति के लोग अपना पूर्वज मानते हैं। इन्हें क्या मानते हैं? पूर्वज मान जाता है। और इन चूहों को क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। और करणी माता के जो मंदिर हैं, उन मंदिरों को मठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मठ कहा जाता है। और आगे बात करें तो देखिए सफेद चील भी यहाँ पर देखने को मिलती है। और सफेद चील के बारे में कहा जाता है कि करणी माता का दूसरा अवतार है। ये क्या है? करणी माता का दूसरा अवतार है। अगर बात अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें और अपने मित्रों में शेयर जरूर करें। मित्रों आगे चलते हैं, इतनी बात हो गई। अब ध्यान रखना है कि करणी माता का मेला
कब बढ़ता है? करणी माता के मेले हैं वो साल में 2 बार, एक तो चैत्र नवरात्रा में और एक आश्विन नवरात्रा में। कब बढ़ता है? एक तो बढ़ता है चैत्र नवरात्रा में, एक आश्विन नवरात्रा में। चैत्र नवरात्रा के मेले को सेवकों का मेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेवकों का मेला कहा जाता है। अब देखिए धीरे धीरे मंदिर है, मंदिर में जीर्णोद्वार भी तो करवाना पड़ता है, काफी समय हो जाता है तो क्या करना पड़ता है? जीर्णोद्वार कराना पड़ता है। तो इसका मुख्य रूप से जीर्णोद्वार है। हालांकि इस मंदिर का जीर्णोद्वार काफी लोगों ने, काफी शासकों ने करवाया था, लेकिन मुख्य रूप से अगर बात करें तो मुख्य रूप से जीर्णोद्वार यानी कि मरम्मत का कार्य वो करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने। किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह, जो बीकानेर के क्या थे? शासक थे। ठीक है मित्रों, जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लोग दोस्तों में, अपने मित्रों में शेयर जरूर करना। अगली जो हम लोक देवी के बारे में पढ़ेंगे वो होगी हमारी जमुआई माता के बारे में, और शीला माता के बारे में हम और अधिक जानकारी कल की वीडियो में हासिल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।